हेलो दोस्तों, आज की राम राम सभी को। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि हमने आपको पीएलसी के इनपुट और आउटपुट के बारे में बताया था। तो उसमें हमारा इनपुट का जो चैप्टर था वो तो लगभग क्लियर हो गया था। तो हमारा जो रह गया था वो आउटपुट वाला पार्ट रह गया था। तो आज आप सभी को इस वीडियो में आउटपुट के बारे में कि कैसे चेक करते हैं, और जहाँ जहाँ अपना कोई मेंटेनेंस में है उनके लिए बहुत ईजी काम होने वाला है कि भी ये हमारा अपना सेटअप लगा हुआ है कि हम इसमें आपको चेक करके बताएंगे कि आउटपुट अगर पीएलसी में वहाँ स्टेटस में प्रोग्राम में ऑन है तो वो यहाँ पे हम कैसे चेक कर सकते हैं कि आउटपुट ऑफ है कि ऑन है। तो इसके बारे में आपको पूरा बताया जाएगा आज की वीडियो में। और मेन मोटिव है हमारा वीडियो बनाने का कि जैसे आज का जो टाइम है वो सीएनसी मशीन्स का टाइम है। तो सीएनसी के जो टाइम में अगर जैसे वहाँ पे मेंटेनेंस वाले हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी हमारे द्वारा कि हम यही चाहते हैं कि हमसे जुड़ें तो कम से कम ये चीज़ चेक कर लें कि भाई जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनके लिए कहीं पे भी कोई इंजीनियर आए कोई नहीं आए तो ये सब चीज़ें आप खुद अपने आप से कर सकते हो कि इनपुट और आउटपुट बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं। हम आपको अंदर पैरामीटर के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, वायरिंग की, वायरिंग से आउटपुट की जो वायरिंग है वो कैसे चेक कर सकते हैं, इनपुट कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं। तो खासकर हमारा जो सीमेंस सिस्टम पे फोकस है, क्योंकि आपको पता है फानुक का तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा सीमेंस के कमी बन। तो आज आपको आउटपुट के बारे में बता रहा हूँ मैं कैसे कैसे चेक कर सकते हैं। तो हमने ये सेटअप लगाया हुआ है अपना, इधर अपना वही कल वाला सेटअप है, ये टीएसडी कार्ड लगाया हुआ है और ये अपना है रिले बोर्ड। तो रिले बोर्ड में हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए हम दो की होती हैं इसमें कॉमन अपनी। एक होती है शिफ्ट और अलार्म, ये दोनों दबाओगे तब भी हमारी ये विंडो खुल जाएगी, जो अपनी ये विंडो खुली है इससे भी। और ऑल्ट और एन, ये भी आप प्रेस करोगे एक साथ तब भी आपकी ये विंडो खुल जाएगी। तो हमने यहाँ पे देखा पीएलसी लिखा हुआ है, 3 है, स्टार्टअप, मशीन डाटा, सर्विस डिस्प्ले और पीएलसी। तो हम लोग गए पीएलसी में अभी हमने चेक किया, यहाँ पे अगर देखते हैं आउटपुट्स में हमारा 0.0 0.1 ऑन हो रखा है। तो हम यहाँ पे कल आपको बताया था ना कि कैसे चेक करना है, तो वही प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। अभी देखो ये रिले है, तो इसमें आप देखोगे तो अभी कोई भी एलईडी ऑन नहीं है। ये हमने यहाँ 24 वोल्ट और अपना ये 0 वोल्ट डीसी सप्लाई है अपनी, तो उसमें अपने टर्मिनल ब्लॉक पे लिया हुआ है और यहाँ से हमने 0 वोल्ट लगा दिया है। इसमें क्या है, जम्फर होते हैं आपस में कनेक्ट हो जाता है 0 वोल्ट सभी में, ये रिले बोर्ड में। तो अपना ये माइनस पे हमने लिया हुआ है, ये 0 वोल्ट लगा दिया है, क्योंकि जो हमारा इसका जो आउटपुट आता है ना यहाँ से, तो वो 24 वोल्ट ही आता है पॉजिटिव। तो अब हम ले लेते हैं वायर एक। तो हमारा ऑन कौन सा दिखा रहा है यहाँ पे सिस्टम में, Q0.0, क्यों भी में मैंने आपको आउटपुट बताए थे। तो यहाँ पे है Q0.0 और 0.1। और 0.0 कहाँ से, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमारी आउटपुट की, वो भी कल आपको बताया गया था पिन नंबर 31 से। जो अपना पिन नंबर 31 है वहाँ से अपना स्टार्ट होता है आउटपुट। और आउटपुट हमारा स्टार्ट है तो सबसे पहला ही है क्योंकि 0.0, और हमारी जो वायर है वो X111 पे लगी हुई है, तो ये हमारा 31 पिन नंबर बनेगा 0.0। तो हम यहाँ पे ये वायर अपना टाइट कर देते हैं। ये लगाया इधर वायर हमने 31 पे, और ये इसमें अभी पॉजिटिव आ रहा होगा तो ये रिले ऑन हो जाएगी। ये देखो जी, ये आपकी ऑपरेट हो गई 0.0। तो अब चाहे तो हम कोई रिले का कोई भी पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमने 1 पे यूज़ किया है। आप 2 पे भी यूज़ करोगे 2 नंबर की रिले ऑन हो जाएगी, 3 पे यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें क्या है 0 वोल्ट कॉमन किया हुआ है सब में। तो ये जम्फर लगे हुए हैं, दिखा देते हैं आपको। ये देखो बारीक बारीक जो जम्फर होते हैं ये वाले, तो ये इससे क्या है, इनका जो 0 वोल्ट है वो कॉमन है सभी में, किसी एक पॉइंट में डाल दो तो सभी में सप्लाई पहुंच जाएगी 0 वोल्ट की। तो हमने कोई किसी भी पॉजिटिव पे लगाएंगे तो वो रिले ऑन, क्योंकि हमारा 0.0 हाई है। अगर यही चीज़ बंद होती तो नहीं आता। अब एक आउटपुट और ऑन दिखा रहा है आपको, उधर कौन सा दिखा रहा है 0.1। तो 0.1 भी चेक कर लेते हैं। 0.1 कहाँ पर आएगा, 31 के बाद आता है अपना 32 नंबर 32। तो अगर हम यही वायर 32 पे लगाएंगे तब भी अगर हमारा ऑन है वहाँ पे, तो ये एलईडी फिर ऑन हो जाएगी रिले की, यानी कि रिले हमारा NONC का वर्क करना शुरू कर देगी। दिखा देते हैं आपको भी।
ये 32 ले लिया। अब फिर प्लस पे लगाते हैं, ये देखो, यानी कि वहाँ पे 0.1 ऑन है, तो ये भी यहाँ पे आ रही है सप्लाई। तो हम 0.1 को कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। और रिले का आपको कॉमन चीज़ पता ही है क्या होता है कि भाई जो नीचे रिले है यहाँ पे P मतलब कॉमन, ONO और CNC। मतलब हम स्विचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आपको जैसा कॉन्टेक्टर होल्ड करना है, सोलनॉइड वाल्व ऑन करना है, तो जो सप्लाई भी हम कॉमन में देंगे वही आपका आउटपुट से निकल जाएगी। वो वाला पॉइंट अपना NO हो गया तो वही निकल जाएगी यहाँ से, तो अपना स्विचिंग बन जाएगी इसके थ्रू। तो दोस्तों अभी आपने ये देख लिया है, तो अब आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये Q3 यानी कि 3 में आपका 3.44 बनेगा, 4 5 6 7 3.4 वाला जो आउटपुट है बिलिंग कर रहा है। और बिलिंग आउटपुट भी डाल सकते हैं हम PLC में, मतलब उसमें एक टाइमर ले सकते हैं, क्लॉक बना के ले सकते हैं। तो वो ये बिलिंग कर रहा है ज़्यादातर, जैसे जहाँ टावर लाइट वगैरह यूज़ होती हैं तो वहाँ पे ये अपना यूज़ होता है ये आउटपुट। तो अब ये वाला आउटपुट कैसे आप चेक करोगे और कैसे पता लगेगा कौन सी पिन पे आ रहा है, तो वो आपको दिखा देते हैं अभी। तो सबसे पहले हमारा जो पहले वाले इसमें X111 में जो आउटपुट रहते हैं वो सिर्फ 0 और 1 रहते हैं, Q0.0 से लेके Q1.7 तक। तो नेक्स्ट इसका मतलब यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा, ये अपना खोल लेते हैं केबल और ये लगा लेते हैं 2 वाले में, क्योंकि हमारा 3 में आ रहा है तो 2 और 3 हमारा इसी में मिलेगा बीच वाले में। तो X222 पे ये केबल लगा देते हैं पहले, ये केबल लगा दी है। तो अब आपको पिन कैसे चेक करनी कि कौन सी पिन पे होगा ये, तो आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि ये 2 और 3 है। तो हमने आउटपुट कहाँ से स्टार्ट बताया था, कितनी नंबर पिन से, TSD कार्ड में जो हमने बताया था आपको पिन नंबर 31 से बताया था स्टार्ट होना। तो आप यहाँ से ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पिन नंबर 31 यहाँ स्टार्ट हो गई, मतलब 2 वाले में आप चेक करोगे तो 0 1 तो हमारे पहला ख़त्म हो गया, 2 और 3 बचे। तो पिन नंबर 31 32 33 34 35 36 37 38, यानी 38 वाला 2.7 हो गया। फिर इसके बाद आते हैं 39 40 41 42 43 44 45 46, ठीक। तो हमारा ये जो बिलिंग कर रहा है इसका मतलब ये पिन नंबर 43 है, 43 कर रहा है ना। तो हम चेक कर लेते हैं एक बार 43 पे लगा के कि क्या आ रहा है रिजल्ट इसका, कि ये वही पिन है या अलग है। पिन नंबर आपका 43 है ये। ठीक है, ये 43 पे किया टाइट। अब ये, हाँ ये देखिए रिले साउंड कर रही है, इसकी LED भी जैसे जैसे वहाँ आउटपुट आपका बिलिंग कर रहा है सेम वही तरीका है, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। आपको रिले की आवाज़ भी आ रही होगी, आ रही है ना, बस ठीक है। तो क्लियर है। अब एक आउटपुट और ऑन दिखा रहा है, किस में दिखा रहा है, 4.0 में। अब 4 तो हमारा यानी कि सेकंड रो में मिलेगा आपको, यानी कि 0 1 2 3 हमारे 2 रो ख़त्म। मतलब X111 में सिर्फ हमारा 0 और 1, X222 में 2 और 3, और आते हैं X333 में जो अपना आएगा ये 4 और 5 नंबर आएगा। तो यानी कि अब हम इसको शिफ्ट कर लेते हैं इस केबल को इधर। तो समझ में आ रहा है ना आप सभी को। तो बहुत इजी तरीके से बताया जा रहा है। अब चेक कर लेते हैं, यानी कि 4.0 ही स्टार्ट है, 4.0 हमारा पहले ही हो गया, यानी कि पिन नंबर 31 द्वारा से स्टार्ट हो जाएगा कि हमारा 4.0 आ रहा है उधर। ये अपना ऑन हो गया है, यानी कि वहाँ पे अगर 4.0 ऑन है तो इधर भी अपना ये 4.0 हमने आपको ऑन करके दिखा दिया है। तो सिंपल है आपका, एक बार दोबारा से समझा को 0 1, यानी कि आप इधर आइए IO कार्ड पे, तो IO कार्ड पे है X111 पॉइंट 111 है। अगर ये अपना केबल जो TSD कार्ड कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, तो
X111 पे कनेक्ट किया हुआ है, तो पिन नंबर 31 आपका बनेगी Q0.0, और जो लास्ट पॉइंट है इसका 46 वो बनेगा Q1.7। ऐसे ही अब X222 पे जाते हैं, तो X222 पे जाओगे तो दोबारा से अगर आप लोग मान लो सेकंड वो यूज़ किया हुआ है TSD कार्ड वहाँ पे लगा हुआ है, तो आपका एड्रेस भी चेंज हो जाएगा उस हिसाब से। तो आपने अभी तो हम ये एक ही केबल से आपको समझा रहे हैं, जब मशीन के अंदर लगी हुई हैं 2 या 3 लगे हुए हैं तो उस हिसाब से आउटपुट आपका अलग अलग बन जाएगा। तो आपका X222 पे अगर हम ये केबल कनेक्ट होती तो और ये पिन नंबर 31 होता तो यहाँ पे Q2.0 आ जाता। Q2.0 ऑन मतलब ऑन है या ऑफ है वो तो अलग चीज़ है कि PLC में यूज़ किया हुआ नहीं किया हुआ है, लेकिन जो आपका Q2.0 बनेगा वो आपका इससे बनेगा, बीच वाले से X222 से, और X333 से जो स्टार्ट होगा वो आपका होगा 4.0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 4.0 से X333 से स्टार्ट। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट आपका यहाँ तक। इनपुट आपको बता ही दिया है। इनपुट को चेक करने का सिंपल तरीका है, अगर आपका इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आपको चेक करना है, तो आप डायरेक्ट भी 24 वोल्ट लेके यहाँ से अपना ये पिन नंबर 3 से लेकर पिन नंबर 26 तक रहते हैं, वो आप चेक कर सकते हो कि हमारा PLC में जो इनपुट है वो अगर यूज़ किया हुआ है, वो NONC जो भी यूज़ किया हुआ है, कि आपको ये चेक करना है कि लिमिट स्विच ख़राब तो नहीं है या कोई वायरिंग तो ख़राब नहीं है। तो आप सिंपल यहीं से चेक कर सकते हो डायरेक्ट लेके कि भाई यहाँ अपना चेक कर लो 24 वोल्ट पिन नंबर 3 से लेकर पिन नंबर 26 तक जो भी आपका PLC में इनपुट मिस कर रहा है, मतलब एड्रेस पहले सबसे पहले एड्रेस ढूंढो क्या है उसका, तो वो एड्रेस ढूंढना भी आपको बताएंगे PLC प्रोग्राम के अंदर कैसे क्या होता है। सपोज जैसे PLC आपका लुब्रिकेशन हुआ, कोई MPCB ट्रिप हुई, कोई MPCB ट्रिप है तो उसका कोई PLC इनपुट है, तो कई बार तो नंबरिंग होती है, कई मशीनों में नंबरिंग नहीं होती। मान लो कोई पुरानी मशीन है, आपको उसकी ड्राइंग नहीं मिल रही है, कोई वायर पे नंबर भी नहीं है, ठीक, कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है इंजीनियर के साथ कि मान लो कहीं नंबरिंग नहीं है, तो उसके लिए कैसे चेक करना है तो वो भी आपको समझाया जाएगा। आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो आपसे यही कहना है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, तो आपको नई से नई जानकारी मिलती रहेगी CNC मशीन्स की वायरिंग और PLC प्रोग्रामिंग के बारे में। तो अभी आपको जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा वो यही रहेगा कि रिले के बाद क्या क्या स्विचिंग यूज़ करके कैसे कैसे हम NONC यूज़ करके बनाते हैं, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पैरामीटर भी बताए जाएंगे, PLC प्रोग्राम भी करना सिखाऊंगा। तो आप ये है कि आप खुद से अपनी मशीन अपनी रेडी कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका।